भारतीय फौज की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी। DGISPR ने बताया भारतीय फौज की नकियाल और बाक्सर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से खातून समेत 4 शहरी शहीद, 1 जख्मी। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब। सिंध में उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया। मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने। इनको देख के बाकी सूबों ने भी बंद कर दिया। अकल से लॉकडाउन करें, क्योंकि 22 करोड़ लोगों को तो आप बंद नहीं कर सकते। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात, कंसेंसस। बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। शुगर माफिया को बेनकाब करने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। वजीर आजम कहते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट पर स्टे कहीं नहीं होता। ये सियासी अशराफिया की ताकत जाहिर करता है। 2 सियासी जमातों की सियासी अशराफिया शुगर मिल्स में चली गई। हुकूमत की पॉलिसीज को हाईजैक कर रखा था। 80 शुगर मिल्स ने टोटल 9 अरब टैक्स दिया। शुगर जखीरा करके सट्टा खेलते हैं, एक्सपोर्ट के नाम पर मुराद लेते हैं और चीनी यहीं बेचकर टैक्स बचा लेते हैं। इन लोगों ने रेगुलेटरी इदारों को अपने असर में ले रखा था। दीगर कार्टेल के खिलाफ भी एक्शन का ऐलान। वजीर आजम ने कहा कि बिलावल कभी कच्ची बस्ती नहीं गए, उन्हें क्या पता कि लॉकडाउन क्या होता है। मुझ पर दबाव डाला गया कि मुल्क बंद कर दें। हुकूमत का साथ छोड़ दिया, इत्तेहाद तोड़ दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। कौमी असम्बली फ्लोर पर हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं हुकूमत को वादे याद दिलाते रहे, लेकिन शायद उनको हमारी जरूरत नहीं। ऐवान में आटा, चीनी, टमाटर पर बात होती है, बलोच के खून पर नहीं होती। मुतालबात पर अमल न होने के पीछे माइंडसेट है। BNP के सियासी राब्ते। आसिफ जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सरदार अख्तर मेंगल से अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मामलात को सुलझाने के लिए मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। आसिफ जरदारी ने अख्तर मेंगल से राब्ता किया, हम भी करेंगे। अब देखती आंखें और सुनते कान उस आवाज को तरसेंगे। एक अहद तमाम हुआ, एक रोशन बाब बंद हुआ। अपने आप में एकेडमी का दर्जा रखने वाले तारिक अजीज नहीं रहे। पाकिस्तान के पहले न्यूज कास्टर, अनाउंसर, मेजबान, अदाकार, अदीब, शायर और सियासतदान। पाकिस्तान में टीवी नशरियात का आगाज भी इन्हीं से हुआ। कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। गार्डन टाउन लाहौर में नमाज जनाजा के बाद वालिदा के पहलू में तदफीन। वजीर आजम की मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। आर्मी चीफ का इजहार अफसोस, कहा तारिक अजीज की पाकिस्तान के लिए खिदमात हमेशा याद रहेंगी। अल्लाह ताला पसमानदिगान को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। तारिक अजीज के सामने लफ्ज हाथ बांधे खड़े रहते थे। मुस्तरसर हुसैन तारड़ कहते हैं उनके दिल से वतन की मोहब्बत फूटती थी। गुलाम मोहिउद्दीन का भी तारिक अजीज को खराज अकीदत। बहरोज सब्जवारी कहते हैं तारिक अजीज के इंतकाल से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। मरहूम को सदारती तमगा उसने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनकी कोई औलाद न थी, अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर चुके थे। लेजेंड का आखिरी ट्वीट यादगार बन गया। तारिक अजीज ने कहा लगता है वक्त थम गया है, रवा दवा जिंदगी रुक गई है। आजादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। वजीर आजम का सिंध का तूफानी दौरा। कराची में इत्तेहादियों से मुलाकात। विफाक के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। PTI कोर कमेटी का वजीर आजम से विफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा। वजीर आजम की लाड़काना में एहसास कफालत प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार अफराद में चेक तकसीम। PTI और GDA अरकान से मुलाकात। वजीर आजम को बताया गया कि PTI सिंध में तब्दीली लाती है तो PP का फॉरवर्ड ब्लॉक मदद करेगा। वजीर आजम की भरपूर मेहमान नवाजी। PTI रहनुमा सैफुल्लाह अबड़ो ने सालिम बकरे, देसी मुर्ग समेत 35 अक़साम के खाने पेश किए। वजीर आजम की दौरे के आखिरी मरहले में सक्खर आमद। आप सब इमरान खान साहब को जानते हैं और आपको उनका पता है कि वो फेक नहीं करते। जो उनके दिल में बात होती है वो करते हैं। एक तो उनकी मुलाकात हो चुकी थी
दूसरा, उन्हें कोई वजह नहीं लग रही थी कि इमरान खान साहब ने सिर्फ उनको कोई गुस्सा नहीं है, कोई वजह नहीं है। वजीर आजम को वजीर आला सिंध से मुलाकात की वजह ही नजर नहीं आ रही थी। वजीर आजम की कुछ दिन पहले ही NCOC में मुराद अली शाह से मुलाकात हुई थी। शहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत से इख्तलाफ नहीं, उनका अपना नजरिया है, हमारा अपना। जब जरूरत होगी तो सिंध हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान पहले दिन से वाजे थे कि लॉकडाउन हल नहीं। हमारी काबीना में लोग कहते थे लॉकडाउन कर दो। वजीर आजम इमरान खान ने वही फैसला किया जो अवाम के मुफाद में था। COVID-19 was primarily a threat to existing health systems and subsequently extend. सिंध असेंबली का हंगामे से भरपूर बजट इजलास। ऑपोजिशन वाले नामुराद के नारे लगाते रहे। मुराद अली शाह बजट पेश करते रहे। शेम शेम के शोर में 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाह 5% बढ़ेगी। 3 अरब रुपए कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए मुख्तस। मुराद अली शाह की उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में तकरीर। 92 के वर्ल्ड कप की जीत पर भी तंज। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। PTI ने बजट ओमनी नवाज करार देकर मुस्तरद कर दिया। ऐवान के बाहर भी एहतजाज, पुतले नजरे आतिश। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत के मसमूम मकासद नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। DGISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय जुल्म सितम बेनकाब करने का अज़्म दोहराया गया। शुरा ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारत की खुल्लम खुल्ला हिमायत को बेनकाब किया जाएगा। कोरोना, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो के लिए कोशिशों पर बातचीत। कुदरती आफत से निपटने में हुकूमत की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। चीन के हाथों भारत की एक और पसपाई। लद्दाख में भारतीय कर्नल समेत 20 एहलकार मारे गए, कई जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। बेजिंग हुकूमत ने कहा कि वाकया चीनी इलाके में हुआ, जिम्मेदारी चीन पर आयद नहीं होती। राहुल गांधी की मोदी पर तनकीद। पूछा, मोदी क्यों खामोश हैं, क्यों छुप रहे हैं? हम जानना चाहते हैं क्या हुआ है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल के लिए भारत की हिमायत न करने का फैसला। भारत सलामती कौंसिल की मेंबरशिप के लिए अहल नहीं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में भारत की हिमायत नहीं कर सकते। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। भारत की जुनूनियत के सबब चीन से सरहदी तनाज़ा खूनी तसादुम बन गया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि चीन ने बातचीत से तनाज़ा हल करने की कोशिश की, लेकिन भारत अपने रवैये से कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के साथ तनाज़ा पैदा कर रहा है। नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़े में मुलव्विस है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 136 अमवात, तादाद 2975 हो गई। 5839 नए केस, 93,348 मरीज ज़ेरे इलाज। माविन कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, बाहर से आने वाले हर शख्स का टेस्ट नहीं होगा, अलामात होने पर करंतना किया जाएगा। कोरोना का फैलाव तेज, कहीं इलाके सील तो कहीं स्मार्ट लॉकडाउन। लाड़काना में 12 इलाके सील कर दिए गए। कराची के 7 इलाकों को भी सील करने का फैसला। लाहौर के बाद पंजाब के 5 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। गैर ज़रूरी आमद-रफ्त पर पाबंदी। मास्क न पहनने पर एक्शन का फैसला। स्वात और स्वाबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने मुहिम शुरू कर दी। इंतज़ामिया को सख्त कार्रवाई, जुर्माने और सजाओं का इख्तियार। लाड़काना फंड की तकसीम के दौरान ज्यादातर छाबड़ी वाले अफराद देखे।
सिंध पुलिस छाबड़ी वालों को काम से रोक रही है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा गवर्नर से छाबड़ी वालों से मुतालिक वजीर आला से बात करने के लिए कहा। रेढ़ी वालों का गुजारा रोजाना की आमदन से होता है। सिंध में कोरोना से बेरोजगार अफराद की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा है। वजीर आजम रिलीफ फंड में 32% दरख्वास्तें सिंध से मौसूल हुई। कराची में तजावुजात हटाने की कार्रवाई में फल फरोश जामभर। दिल्ली कॉलोनी में फल फरोश की तजावुजात हटाने वाली टीम से हाथापाई। दिल का मरीज फल फरोश मौके पर ही दम तोड़ गया। फल फरोशों का प्रेयर थाने के बाहर एहतजाज। हर जज काबिले एहतसाब है। हम जजेस जाती और पब्लिक लाइफ पर जवाबदेह हैं। अदलिया की साख को एक जज के बायस मुतासर नहीं होने देंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के जस्टिस काजी फायज ईसा केस में रिमार्क्स, बोले बुनियादी सवाल माली उमूर का है, इस सवाल का जवाब लिया जाएगा, अदालत इस पर आगे बढ़ेगी। रेफरेंस गैर मुल्की जायदादों की मिल्कियत और खरीदारी के जराए का है। फरोग नसीम ने कहा कि शो कॉज में जिन इल्जामात का तस्करा है वही रेफरेंस में दर्ज हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया के वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त पर फैसला आज होगा। आसिम सलीम बाजवा ने सीपैक मंसूबे में सुस्त रवि का तासुर मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन सीपैक ने ट्वीट में कहा, बाज अनासिर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सीपैक के दूसरे मरहले में अमूर में बेहतरी आई है। मंसूबों पर रफ्तार में तेजी नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन की सरकारी अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 6 माह में 1 अरब 40 करोड़ की 1400 कनाल जमीन वागुजार कराई गई। उस्मान बुजदार का कहना है कि करप्शन के खिलाफ नो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। और गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल, नैब ने जंगजियों के गिरफ्तार मालिक मीर शकील रहमान की जमानत केस में जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया। बताया, मीर शकील रहमान पर प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का जुर्म साबित होता है। मीर शकील की जमानत के लिए गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। जमानत के लिए कोई ठोस कानूनी वजह भी नहीं बताई है। जमानत दी तो मुलजिम ट्रायल पर असरअंदाज होकर सबूत जाया कर सकता है। मीर शकील ने तहकीकात में बिल्कुल भी ताबुन नहीं किया।